अल्मोड़ा बस हादसे को अभी सप्ताह भर भी नहीं हुआ और यातायात नियमों की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। प्राइवेट बसों की मनमानी फिर शुरू हो गई और जान हथेली पर लेकर मजबूर लोग फिर उन बसों में सवारी शुरू करते दिखे। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर ओवरलोड प्राइवेट बस की पुलिस ने जब जांच की तो उसका सिर भी चकरा गया। 51 सीटों वाली इस बस में 85 सवारियां भेड़ बकरियों की तरह ठूसी हुई थी। बस में लोग एक दूसरे की गोद में बैठकर यात्रा कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर ही बस को सीज तो कर ही लिया, लेकिन पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मुस्तैदी की पोल पूरी तरह से खुल गई। धर्मनगरी हरिद्वार के गाड़ो वाली गांव में 2 हाथियों ने फिर जमकर उत्पात मचाया। इस इलाके से 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में 3 हाथी दिन के समय ही खेतों में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी वीडियो में रात के दौरान 5 हाथी एक साथ गांव में घुस आए, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों के मुताबिक इन दिनों गाड़ो वाली गांव में हाथियों ने भारी उत्पात मचा रखा है और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार के रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि गांव में क्विक रिस्पांस टीमें लगातार गांव में नजर बनाए रखी हैं। जैसे ही हाथियों का झुंड गांव में आता है, उन्हें वापस जंगलों में खदेड़ा जा रहा है। वन विभाग गांव वालों के साथ भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं ताकि गांव में होने वाली खेती के तरीकों में बदलाव किया जा सके। कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े तराई पूर्वी वन प्रभाग के जंगलों में मानव वन्य जीव टकराव की रोकथाम के लिए वन विभाग गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने की योजना बना रहा है। इसके लिए मोबाइल वैन का शुभारंभ किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। तराई पूर्वी वन डिवीजन का क्षेत्रफल 82,000 हेक्टेयर से अधिक है। जंगलों का इलाका नैनीताल से उधम सिंह नगर और नेपाल बॉर्डर तक फैला हुआ है। तराई और भाबर के जंगल मानव वन्य जीव संघर्ष के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। वन विभाग के मुताबिक गांव के लोग वन्य जीवों के व्यवहार के प्रति जागरूक नहीं होते, जिसकी वजह से आए दिन इंसान और जानवरों का टकराव देखा जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए ही वन विभाग ने मोबाइल वैन चलाने का फैसला किया। विभाग ने संवेदनशील गांवों का रोस्टर भी तैयार कर लिया है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली पुलिस ने एप्पल गैंग के 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की 12 बाइकें बरामद की है। पकड़े गए आरोपी हरिद्वार और सहारनपुर जिले में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और चोरी के वाहनों को बेचकर अपने महंगे शौक पूरा किया करते थे। बता दें कि गंगनहर कोतवाली के नया पुल इलाके में पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान बिना नंबर मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्धों को रोका गया। पूछताछ में कोई संतुष्टि भरा जवाब न मिल पाने पर मोटरसाइकिल के इंजन नंबर एवं चेसिस नंबर को चेक किया गया तो वाहन चोरी के होने की जानकारी मिली। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद आरोपियों ने निशानदेही पर चोरी की 11 और बाइकें भी बरामद की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भराड़ीसैंण विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा भराड़ीसैंण में सरकार सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के साथ पूरे इलाके के विकास पर लगातार काम कर रही है। इस दौरान सीएम ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर प्रशासन द्वारा दिए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक लिया और उनके सुझाव भी लिए। उत्तराखंड के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने मसूरी में कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता पूरे जी जान से लगे हैं और गांव-गांव जाकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। गैरोला के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से विशेष लगाव रहा है और केदारनाथ के पुनर्निर्माण और विकास में उन्होंने खास योगदान दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार काम में जुटे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कामों का फायदा केदारनाथ के उपचुनाव में बीजेपी को ही मिलने जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक मुकेश पाल आगामी लैटिन अमेरिकन वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये खेल प्रतियोगिता 17 नवंबर से अमेरिका के कोलंबिया में आयोजित होगी। हल्द्वानी में हुए समारोह में एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने मुकेश पाल को नैनीताल पुलिस परिवार की ओर से शुभकामनाएं दी
और उनके बेहतरीन प्रदर्शन की कामना की। उप निरीक्षक मुकेश पाल पावर लिफ्टिंग में भारत से चयनित एकमात्र खिलाड़ी हैं और इस बार वर्ल्ड पुलिस गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले मुकेश पाल ने 2023 में कनाडा में वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 2 रजत पदक और बेंगलुरु ओपन नेशनल चैंपियनशिप में भी रजत पदक हासिल किया था। हालांकि 2024 में उन्होंने चोट और ऑपरेशन के कारण कुछ समय तक खेल से दूरी बनाई, लेकिन अब शानदार फिटनेस और फॉर्म के साथ वो कोलंबिया में भारत का तिरंगा लहराने के लिए तैयार है। एसएसपी नैनीताल ने इस अवसर पर मुकेश पाल को गोल्ड मेडल लाने की शुभकामनाएं दी और उन्हें कोलंबिया रवाना किया। मसूरी मॉल रोड के लाइब्रेरी व पिक्चर पैलेस प्रवेश बैरियरों पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा ई टिकटिंग मशीन से प्रवेश शुल्क लेना शुरू कर दिया है। मसूरी एसडीएम अनामिका ने लाइब्रेरी बैरियर पर ई टिकटिंग मशीन से टिकट काटकर ई टिकटिंग मशीन से प्रवेश शुल्क लिए जाने की योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर एसडीएम मसूरी ने कहा कि ई टिकटिंग मशीन पालिका प्रशासन द्वारा खरीदी गई है और इसे संचालित करने के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। उन्होंने कहा कि ई टिकटिंग मशीन से प्रवेश शुल्क लेने में समय की बचत होगी और पर्यटकों को सुविधा के साथ साथ ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा। मसूरी एसडीएम ने बताया कि जारी की गई रसीद सिर्फ एक बार के लिए ही मान्य होगी और मॉल रोड से बाहर जाने पर रसीद मॉल रोड के बैरियरों पर दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की टीम मॉल रोड पर औचक निरीक्षण करेगी और रसीद न होने पर दोगुनी पेनल्टी ली जाएगी। यही नहीं, मॉल रोड में किसी भी वाहन को बेवजह घूमने नहीं दिया जाएगा और मॉल रोड पर मॉल वाहनों का समय भी निर्धारित होगा। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार 2025 तक 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। बुधवार को भराड़ीसैंण में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इस कार्यशाला का आयोजन एक ऐतिहासिक अवसर है। सरकार कार्यशाला में प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से अमल करते हुए ग्रामीण उद्यमियों के सामने आने वाली सभी समस्याओं का समाधान निकालेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही दिन से सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर चल रही है। इसके सकारात्मक परिणाम भी अब नजर आने लगे हैं। विगत 3 साल के दौरान स्वरोजगार के क्षेत्र में कई काम हुए हैं। महिलाएं और युवा स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए व्यवसाय और स्वावलंबन के अधिक अवसर पैदा करने का प्रयास कर रही है। पलायन कम करने में माता बहनाओं की अहम भूमिका है। रुड़की के श्री श्याम मित्र मंडल ने दुर्गा चौक पर श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव एवं लाड चाव महोत्सव धूमधाम से मनाया। बाबा श्याम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मेवे से बना 21 किलो का केक काटा गया। वहीं बाबा श्याम के भजनों पर देर रात तक श्याम प्रेमी झूमते नजर आए। श्री खाटू श्याम को 56 भोग के महाप्रसाद के साथ साथ अन्य व्यंजनों का भोग भी लगाया गया। कोलकाता के फूलों द्वारा श्याम बाबा का श्रृंगार किया गया। भव्य दरबार आकर्षण का केंद्र रहा। मेरठ मुरादनगर के विशाल मित्तल ने श्याम बाबा का भव्य श्रृंगार किया तो सोनीपत की जानी मानी भजन गायिका साध्वी प्राची सखी और सहारनपुर के अंकुश लाडला ने सुंदर भजनों से श्याममयी माहौल बना दिया। मंडल के अध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक राकेश अग्रवाल के साथ कई लोगों ने बाबा श्याम को अर्जी लगाई और पावन ज्योति में अपनी आहुति प्रदान की। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।